नमस्कार दोस्तों। ईरान के एक प्राइमरी स्कूल पर दागी गई अमेरिकी मिसाइल का एक वीडियो सामने आया है। सबूत सामने आ गया है। अमेरिकी मीडिया संस्थानों ने डिफेंस एक्सपर्ट्स की मदद से जांच पड़ताल करके यह साबित कर दिया है कि यह वही अमेरिकी टॉमहॉक क्रूज मिसाइल है जिसके हमले से 28 फरवरी को ईरान के मिनाब में 165 बच्चे मारे गए थे। और ये उनमें से कुछ बच्चियों की तस्वीरें हैं जो उस दिन स्कूल में क्लास अटेंड करने गई थी। इनके स्कूल पर अमेरिकी मिसाइल गिरी, यही मिसाइल, और ऐसी तबाही मची कि किसी की जान नहीं बची। दुनिया के सामने एक बार फिर साबित हो गया कि ईरान को अपने सामने सरेंडर करवाने की सनक और पागलपन का शिकार ट्रंप इन बच्चियों का कातिल है। अमेरिका लगातार झूठ बोलता रहा, ट्रंप लगातार कहते रहे इस हमले से उनका कोई लेना देना नहीं है। मिसाइल हमले में हुई मौत के 4 दिन बाद 3 मार्च को एक ही कब्रिस्तान में सामूहिक कब्र खोदकर इन बच्चियों को दफनाया गया। लेकिन अमेरिका के झूठ को अमेरिकी मीडिया ने एक्सपोज कर दिया। पहले न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी जांच पड़ताल के बाद खुलासा किया कि हमला अमेरिकी नौसैनिक बेस से हुआ था, और कल शाम जब एक ईरानी मीडिया संस्थान की तरफ से मिसाइल गिरने का यह वीडियो जारी किया गया तो CNN, NYT, वाशिंगटन पोस्ट से लेकर AP और गार्डियन तक की तरफ से खुलासा किया गया कि टॉमहॉक क्रूज मिसाइल है और यह मिसाइल सिर्फ अमेरिका के पास है, न तो ईरान के पास है न इजराइल के पास है। ट्रंप ने बयान दे दिया था कल सुबह ही, और उसके पहले भी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लोग कह रहे थे कि ईरान की तरफ से जो मिसाइलें चली उसके मिसफायर से ईरान की मिसाइल स्कूल पर गिर गई। लेकिन अब यह सबूत सामने आ गया है। जैसा कि मैंने कहा, अमेरिकी मीडिया संस्थानों ने ही एक्सपोज किया है। एक स्वतंत्र जांच एजेंसी है, संस्था है जिसका नाम है बेलिंगकैट, उसकी तरफ से तस्वीरों का, फुटेज का, वीडियो फुटेज का और पिक्चर का विश्लेषण किया गया है कि टॉमहॉक क्रूज मिसाइल किस तरह से अपने टारगेट को हिट करती है। 2 तस्वीरें स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक उस मिसाइल की तस्वीर है जो कल जारी की गई है, कल देर शाम, जिसने हिट किया ईरान के उस प्राइमरी स्कूल को, और दूसरी तस्वीर टॉमहॉक किस तरह से अटैक करता है, हिट करता है, उसकी तस्वीर है। और इन तस्वीरों के अध्ययन से, विश्लेषण से साबित करने की कोशिश की गई है कि प्राइमरी स्कूल पर गिरी मिसाइल अमेरिकी टॉमहॉक क्रूज मिसाइल थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी नौसेना की तरफ से IRGC सैन्य बेस को ठिकाना बनाया गया, वहां भी मिसाइल ने हिट किया और स्कूल पर भी मिसाइल गिरी, मौतें हो गई। पहली बार जब यह तस्वीरें आई थी और उसके बाद जब कब्र खुदी और मातम की तस्वीरें, एक साथ सामूहिक ताबूत को दफनाने की तस्वीरें, दुनिया भर में ट्रंप के रवैये को लेकर सवाल उठे कि इन बच्चियों का क्या कसूर था कि मिसाइलों की जद में आई। लेकिन इजराइल और अमेरिका पल्ला झाड़ता रहा। अमेरिका की तरफ से कहा गया हम जांच करवा रहे हैं, लेकिन अब अमेरिकी मीडिया संस्थानों ने ही जांच करके पूरे पैटर्न को, वीडियो को, तस्वीरों को, सैटेलाइट इमेज को, सब चीज की जांच करके विजुअलाइजेशन के जरिए, ग्राफिक के जरिए, डिफेंस एक्सपर्ट की मदद से यह साबित कर दिया कि हमला अमेरिका की तरफ से हुआ था। कल भी मैंने इस पर वीडियो में NYT की रिपोर्ट के हवाले से बात की थी। मैं चाहता हूं वो हिस्सा भी आप देखें ताकि पूरी बात आपको समझ में आए कि किस तरह से ट्रंप का पागलपन, नेतन्याहू की सनक, आने वाले दिनों में अगर ये जंग लंबी चली तो ऐसे कितने बेकसूर लोगों की जाने लेगा। देखिए कल की रिपोर्ट। जब दुनिया ये मान चुकी है कि 8 साल, 9 साल, 10 साल, 12 साल या 14 साल की इन ईरानी बेटियों को अमेरिकी बमबारी ने मौत की नींद सुला दिया, जब अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने गहन जांच के बाद अपनी खोजी रिपोर्ट में खुलासा कर दिया है कि ईरान के प्राइमरी स्कूल की ये मासूम बच्चियां अमेरिकी हमले में बेमौत मारी गईं, जब अमेरिकी बारूद के निशानों की पड़ताल के बाद ट्रंप को इन बच्चियों का हत्यारा घोषित किया जा रहा है, तब अमेरिका के सन की राष्ट्रपति ट्रंप ने बहुत बड़ा झूठ बोलकर न सिर्फ स्कूल पर हुए हमले से पल्ला झाड़ लिया है, बल्कि यह कहा है कि ईरानी मिसाइलों ने ही इन बच्चियों की जान ली है। ईरान पर हमले की वजह से जब दुनिया भर में ट्रंप के पागलपन पर बवाल मचा है, सवाल उठ रहे हैं, तब ट्रंप अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। आज मियामी से फ्लोरिडा जाते वक्त ट्रंप से
जब स्कूल पर हुए हमले के बारे में पूछा गया तो क्या जवाब मिला, जरा सुनिए। States bomb a girls' elementary school in southern Iran on the first day of the war and kill 175 people? In my opinion, based on what I've seen, that was done by Iran. Is that true, Mr. Hegseth? It was Iran who did that? We're certainly investigating. Still But investigating. the only side that targets civilians is Iran. We think it was done by Iran Can you give us an because idea they're of very inaccurate, as you know, with their munitions. They have no accuracy whatsoever. It was done by Iran. जिन मासूम बच्चियों की हत्या के लिए ट्रंप सीधे तौर पर जिम्मेदार है, अमेरिका और इजराइल जिम्मेदार है। जिन मासूम बच्चियों की ये तस्वीरें किसी भी इंसान को परेशान कर सकती हैं, भावुक कर सकती हैं, बेचैन कर सकती हैं, उन बच्चियों की मौत का जिम्मेदार शख्स अब इनकी मौत के लिए इन्हीं के मुल्क को जिम्मेदार ठहरा रहा है। कल शाम जब अमेरिकी हमले में मारी गई इन बच्चियों की तस्वीरें वायरल हो रही थी, जब मेरी नज़र पड़ी, बहुत देर तक सोचता रहा कि ट्रंप जैसे राष्ट्रपति का पागलपन दुनिया को कितने जख्म देगा, कितनी जाने लेगा, कितनी तबाही मचाएगा, ईरान में कितनी जाने लेगा, कितने लोग मारे जाएंगे, कितने बेकसूर ट्रंप के सनक और पागलपन के शिकार होंगे। आज सुबह उठते ही ट्रंप का जब यह बयान देखा तो लगा इस पर बात करनी चाहिए, क्योंकि उस शख्स को तो जरा भी अफसोस नहीं है। एक रिपोर्टर के सवाल में ट्रंप ने कहा कि मैंने जो देखा है उसके आधार पर स्कूल पर ईरान ने हमला किया है। रिपोर्टर जब ट्रंप के जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ तो एयरफोर्स वन में ट्रंप के पीछे खड़े अमेरिकी डिफेंस सेक्रेटरी पीटर हेग्सेथ से रिपोर्टर ने पूछा, इज दैट ट्रू मिस्टर हेग्सेथ? हेग्सेथ ने ट्रंप की तरफ सीधे सीधे हमले से इनकार तो नहीं किया, लेकिन कहा हम जांच कर रहे हैं, नागरिकों को निशाना बनाने का काम ईरान ही करता है। ट्रंप ने फिर दोबारा कहा, हमें लगता है कि यह ईरान ने किया है। ट्रंप ने यह कहने की कोशिश की कि ईरान के मिसफायर में स्कूली बच्चे मारे गए हैं, और यही थ्योरी ट्रंप प्रशासन की तरफ से लगातार अब दिया जाने लगा है, खासकर एनवाईटी की रिपोर्ट के बाद, क्योंकि उस रिपोर्ट ने अमेरिका को नंगा करके रख दिया है। एनवाईटी की रिपोर्ट की हेडलाइन है, हिंदी बता रहा हूं, जो अंग्रेजी हेडलाइन है उसका मतलब, विश्लेषण से संकेत मिलता है कि अमेरिकी हमलों के बीच ईरानी नौसैनिक अड्डे के पास स्कूल पर हमला हुआ। एनवाईटी के रिपोर्टर्स की टीम ने ईरान पर अमेरिकी हमले की तस्वीरों और वीडियो का विश्लेषण करके यह खुलासा किया है कि 28 फरवरी को साउथ ईरान के मिनाब में अमेरिका की तरफ से घातक हमला किया गया, जिसमें बहुत से बच्चे मारे गए। रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐसा लगता है जहां अमेरिकी फोर्स एक्टिव थी, उसी इलाके में एक नौसैनिक अड्डे से यह हमला किया गया। एनवाईटी ने दावा किया है कि भले ही किसी भी पक्ष ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली हो, लेकिन हाल ही में जारी सैटेलाइट तस्वीरें, सोशल मीडिया पोस्ट और वीडियो सबूतों की पड़ताल के बाद एनवाईटी इस नतीजे पर पहुंचा है कि स्कूल की इमारत को सटीक हमले में उसी वक्त तबाह किया गया जब इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड द्वारा संचालित एक नौसैनिक अड्डे पर हमले किए जा रहे थे। टाइमिंग को लेकर, वीडियो को लेकर, हमले के तरीके को लेकर एनवाईटी ने गहन विश्लेषण और जांच पड़ताल के बाद अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की। स्कूली बच्चों की मौत के बाद जब बहुत बवाल मचा, तो हमले के 4 दिन बाद व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन लेविट से जब पूछा गया कि क्या अमेरिका ने स्कूल पर हवाई हमला किया था, तो लेविट ने जवाब दिया, जहां तक हमें जानकारी है ऐसा नहीं है। युद्ध विभाग, वॉर डिपार्टमेंट इस मामले की जांच कर रहा है। डिफेंस सेक्रेटरी पीटर हेग्सेथ से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा इस मामले की जांच जारी है। इजरायली सेना के प्रवक्ता ने पत्रकारों से कहा उन्हें उस समय उस इलाके में किसी इजरायली सैन्य अभियान की जानकारी नहीं है, यानी सबने दाएं बाएं करके पल्ला झाड़ा। जब अमेरिका स्कूली हमले से पल्ला झाड़ते हुए जांच की बात कर रहा था, इजरायल किसी तरह से इस हमले में शामिल होने से इनकार कर रहा था, तभी न्यूयॉर्क टाइम्स का खुलासा सामने आ गया। इस खुलासे से पहले तेहरान से करीब 600 मील दूर मिनाब में खोदी गई सामूहिक कब्रों की तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी थी। एक साथ एक ही कब्रिस्तान में 150 से ज्यादा कब्रें खोदी गई थी जेसीबी मशीनों से। तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, किसी को भी विचलित कर सकती है। ईरान पर हमले की यह सबसे त्रासद और भयावह और तकलीफदेह तस्वीर थी, जिसे देखकर दुनिया हिल गई थी। अमेरिका के मित्र देशों ने भी इस तस्वीर को देखकर ईरान पर हमले के लिए ट्रंप के मंसूबों की मुखालफत की थी। अमेरिकी हमले के बाद खंडहर में तब्दील हुए इस स्कूल के वीडियो आज भी वायरल हो रहे हैं,
हजारों लोग इन बच्चियों के नमाज जनाजे में शामिल हुए थे। सोशल मीडिया पर दुनिया भर के लोग ट्रंप को वार क्रिमिनल घोषित करते रहे। स्कूल पर हमले के ठीक 8 दिन बाद अब ट्रंप इस हमले से पूरी तरह से पल्ला झाड़ रहे हैं। अमेरिका यह साबित करना चाहता है कि ईरान की तरफ से दागी गई मिसाइलों के मिसफायर से ही स्कूल तबाह हुआ है और इतने बच्चों की मौतें हुई। अमेरिकी ह्यूमन राइट वॉच का मानना है कि यह हमला पूरी तरह से अनलॉफुल था, क्योंकि स्कूल एक सिविलियन ऑब्जेक्ट है और इसे जानबूझकर या बिना सावधानी के टारगेट किया गया। सैटेलाइट इमेजरी, वीडियो और अन्य सबूतों से पता चलता है कि यह हाईली एक्यूरेट गाइडेड म्यूनिशन से हुआ, न कि कोई गलती या रैंडम स्ट्राइक की वजह से। ह्यूमन राइट वॉच ने कहा है कि तुरंत पूरी जांच होनी चाहिए कि क्या हमलावरों को पता था कि वहां स्कूल है और वहां बच्चे होंगे, और अगर जांच हुई, युद्ध अपराध साबित हुआ, तो जिम्मेदारों पर मुकदमा चलना चाहिए। लेकिन सवाल यह कि जांच करेगा कौन, मुकदमा चलाएगा कौन? उस डॉन, उस दादा, उस सुपर पावर, उस सनकी, उस पागलपन के शिकार ट्रंप के खिलाफ? जब ट्रंप के सामने यूएन जैसी संस्था की कोई औकात नहीं रह गई, यूएन चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय नियमों की धज्जियां उड़ाकर एक सनकी राष्ट्रपति ईरान पर युद्ध थोपकर हर रोज जब नई धमकियां दे रहा है, बड़े हमले और ज्यादा तबाही और ज्यादा मौतें, सर्टेन डेथ, इस तरह के बयान दे रहा है, तो फिर कौन जांच करेगा? ट्रंप ने कल भी धमकी दी थी। ट्वीट पर, एक्स पर और सोशल मीडिया पोस्ट पर ट्रंप के बयान जो आए थे कल शाम, जिसमें कहा गया था कि ईरान पर आज रात बहुत बड़ा हमला होने वाला है। ट्रंप ने कहा था आज ईरान पर बहुत जोरदार हमला किया जाएगा, ईरान के पूर्ण विनाश और निश्चित तौर पर गंभीर विचार किया जा रहा है। और यह हमला उन्होंने कहा था, यह हमला उन इलाकों और उन लोगों के समूहों को भी टारगेट करने के लिए किया गया है जिनके बारे में पहले विचार नहीं किया गया था। और एक तरह से बहुत बड़ी चेतावनी, धमकी कहें, और विनाश का ऐलान ट्रंप ने किया था कल सोशल मीडिया पोस्ट में। उसके बाद से लगा पता नहीं रात में क्या होगा। तबाही की तस्वीरें फिर रात में आने लगी। हालांकि ईरान की तरफ से भी जवाबी हमले हुए हैं, मिसाइल दागी गई है, ड्रोन हमले हुए, लेकिन ईरान में तेहरान से और कुछ इलाकों से इजरायली अमेरिकी हमले की तस्वीरें आई। यह भी आया कि ईरान के तेल भंडार को तबाह किया गया, फ्यूल टैंकों को और तेल डिपो को निशाना बनाया गया। स्क्रीन पर जो तस्वीरें देख रहे हैं, भयंकर आग तेल भंडार में लगा। ईरान पर जब देर रात को हमला किया गया अमेरिका इजराइल की तरफ से, और ईरान के 30 फ्यूल टैंकों को और कई डिपो को निशाना बनाया गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं जो सुबह से लगातार वायरल है। और ये सब करके ट्रंप चाहते हैं कि ईरान सरेंडर कर दे, झुक जाए। उनके हमले के डर से, उनकी ताकत के डर से, उनकी एयरफोर्स के डर से, उनके बमवर्षक विमानों के डर से, क्योंकि अमेरिका के पास हथियारों की कमी नहीं, विमानों की कमी नहीं, युद्धपोत की कमी नहीं और विनाशक हथियारों की कमी नहीं। जितने हथियार अमेरिका के पास है उतने दुनिया में किसी देश के पास नहीं, हो सकता चीन के पास हो। लेकिन ईरान झुकने को तैयार नहीं है। रात के उस हमले के बाद भी ईरान की तरफ से कहा गया हम जवाबी कार्रवाई करेंगे, हम अपने लीडर की हत्या का बदला लेंगे, मतलब खामेनेई की हत्या का। और ट्रंप जिस पागलपन के साथ ईरान को निशाना बनाने या विनाशक हथियारों से ईरान को तबाह करने की तैयारी कर रहे हैं, या इशारों में या प्रत्यक्ष परोक्ष तौर पर जैसे बयान दे रहे हैं, उसके बाद बहुत सारे लोग एक्स पर, सोशल मीडिया पर ट्रंप के पागलपन पर बहुत कुछ लिख रहे हैं। कुछ चुनिंदा पोस्ट मैं आपको सुनाना चाहता हूं। उससे पहले एक अपडेट कि अब तक जो जानकारी है उसके मुताबिक ईरान में 6,700 के आसपास 6,500 सिविल इलाकों को निशाना बनाया गया, 5,500 घरों को निशाना बनाया गया, 14 मेडिकल सेंटर्स और 65 स्कूलों को निशाना बनाया गया। और अब तक इस जंग में लगभग 1,500 लोगों की मौत हो गई है। जाहिर है ज़्यादा मौतें ईरान में हुई हैं, लेकिन ईरान की तरफ से जो जवाबी कार्रवाई की गई है उससे भी मिडिल ईस्ट, मतलब खाड़ी देशों में हड़कंप मचा है। जो अमेरिकी बेस हैं जहां खाड़ी देशों में, वहां ईरान ने जवाबी कार्रवाई की, मिसाइल और ड्रोन से हमले किए। उस पर लगातार हम लोग बात कर रहे हैं। अब उस ट्वीट की बात, उन ट्वीट्स की बात, पोस्ट की बात जो ट्रंप के कल ऐलान के बाद कि आज रात ईरान पर बहुत बड़ा हमला होगा,
और भी बहुत कुछ उन्होंने लिखा था, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। उसके बाद जो कुछ लिखा गया है बहुत सारे लोगों की तरफ से मैं सुनाना चाहता हूं। जैसे ये रूहान कोन्नोली हैं, ऑस्ट्रेलियाई जर्नलिस्ट हैं, कमेंटेटर हैं। इन्होंने लिखा, अगर हम इस पागलपन भरे दौर से बच गए तो आने वाले सालों में दुनिया पीछे मुड़कर यही पूछेगी कि आखिर कैसे पूरी दुनिया ने एक सिरफिरे आदमी को हम सबको मौत के मुंह में धकेलने दिया और कोई उसे रोकने को आगे नहीं आया। यही कहा जा रहा है कि ट्रंप को रोकेगा कौन, ट्रंप की सनक को कंट्रोल कौन करेगा, या सन की राष्ट्रपति अगर हो जाए तो उसे कौन समझाएगा। एक रिक विल्सन हैं जो अमेरिकी राजनीतिक रणनीतिकार हैं, कमेंटेटर हैं, राइटर हैं, मीडिया एडवाइजर हैं, फ्लोरिडा के रहने वाले हैं। उन्होंने लिखा कि बस साफ साफ कहें तो राष्ट्रपति पागलपन के कगार पर हैं। एक निक ब्रायंट हैं, ये भी अमेरिकन है, बीबीसी के करस्पॉन्डेंट रहे हैं, व्हाइट हाउस का लंबे वक्त तक कवरेज किया है और एबीसी के प्रोग्राम्स को होस्ट किया है, मतलब जर्नलिस्ट है। उन्होंने लिखा है कि जब मैंने पत्रकारिता की शुरुआत की थी तो मुझे लगा अमेरिका को कवर करने के लिए अमेरिकी इतिहास की पृष्ठभूमि होना फ़ायदेमंद होगा या जानना फ़ायदेमंद होगा। फिर मुझे लगा कि शायद संवैधानिक वकील बनना और लॉ में विशेषज्ञता रखना बेहतर होगा। अब मुझे लगता है मनोचिकित्सक होना उपयोगी होगा। वो अंग्रेजी में लिखा, उसका हिंदी मतलब यही आ रहा। मतलब सब लोग मान रहे हैं कि ट्रंप मनोरोगी की तरह व्यवहार कर रहे हैं। उसके बाद एक टॉम जोसेफ हैं जो पॉलिटिकल कमेंट्री करते हैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पर और बहुत सारी मिडिल ईस्ट और ईरान और जियोपॉलिटिक्स पर। उन्होंने लिखा, ट्रंप बकवास करता है। और इन सब ने ट्रंप का कल जो ट्रुथ सोशल पर जो उनकी पोस्ट थी, ईरान को पर सबसे बड़े हमले की धमकी देने वाली पोस्ट, उसको शेयर करते हुए लिखा कि ट्रंप बकवास करता है, उसके दिमाग की हालत खराब हो गई है, वो ईरान के बारे में कुछ नहीं जानता। हेक्सेथ भी वैसा ही है। ईरान में 20,000 से ज़्यादा आबादी वाले शहर कितने हैं ये पूछो तो जवाब नहीं देंगे। ये तो तैयार न हुए बेवकूफ़ अमेरिका की जान जोखिम में डाल रहे हैं, अब वो झूठी कहानियां बता रहे हैं। उसी तरह से एक हैं ब्रायन बेहर, टीवी राइटर हैं, प्रोड्यूसर हैं, अमेरिकी हैं। उन्होंने लिखा, ब्लॉगर भी हैं, उन्होंने लिखा एक्स पर। ये सब कल रात भर मैं देख रहा था, आज सुबह तक जो लोग लिख रहे हैं उनको सबको मैंने कंपाइल किया आपको बताने के लिए। उन्होंने ट्रंप के उस पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा, यह पागल आदमी ऑफिस के बाहर था और जेल की ओर जा रहा था, फिर भी अमेरिका ने उसे जानबूझकर व्हाइट हाउस में बिठा दिया, बस इसलिए क्योंकि उन्हें उपराष्ट्रपति की हंसी पसंद नहीं आई। मैं कभी समझ नहीं पाऊंगा। जॉर्ज कॉमवे है, इन्होंने, ये अमेरिकी एडवोकेट हैं, पहले रिपब्लिकन में थे, ट्रंप के साथ भी थे, फिर ट्रंप के खिलाफ हो गए। इन्होंने लिखा, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया में किसी व्यक्ति को मानसिक अस्पताल में भर्ती कराने की कानूनी प्रक्रिया क्या होती है। मतलब जो लोग लिख रहे हैं सब मान रहे हैं कि ट्रंप कोई लुनेटिक बोल रहा है, कोई सिरफरा बोल रहा है, कोई पागल बोल रहा है, कोई सनकी बोल रहा है। उसी तरह से मेलानी डिआरिगो न्यूयॉर्क में हेल्थ कैंपेन की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। उन्होंने लिखा, अमेरिकन है, उन्होंने लिखा, यह ट्रंप के चमचों का वो अंदाज है जो उसे बस वही सुनाते हैं जो सुनना चाहता है, ठीक 5 साल के बच्चे से बात करने भर की मासूमियत से, ताकि उछल कूद कर फोन उठाए और सोशल मीडिया पर चिल्ला दे। ऐसे बहुत सारे लोग लिख रहे हैं लगातार, सैकड़ों नहीं हजारों। और ये भी हुआ कि ट्रंप ने आधी रात को, अगर भारतीय समय के हिसाब से देखें, एक सोशल मीडिया पोस्ट किया जिसमें उन्होंने एक तरह से ब्रिटेन का माखौल उड़ाया। और क्योंकि ब्रिटेन या फ्रांस या और बाकी देश जो मित्र देश माने जाते हैं अमेरिका के, वो भी ट्रंप के रवैये को लेकर नाखुश है और मानना है कि जिस तरह से ट्रंप एक तरफा युद्ध थोप रहे हैं ईरान पर, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की, यूएन चार्टर की धज्जियां उड़ाकर, और एक देश की संप्रभुता पर जिस तरह से अटैक कर रहे हैं, वो कई देश इनसे सहमत नहीं है। तो ट्रंप ने लिखा, अंग्रेजी में उसका हिंदी तर्जुमा है कि यूनाइटेड किंगडम हमारा एक समय महान सहयोगी था, अब आखिरकार मिडिल ईस्ट में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स भेजने के बारे में गंभीरता से सोच रहा है। ठीक है प्रधानमंत्री स्टारमर, हमें अब उनकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम याद रखेंगे, हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं जो युद्ध में तब शामिल हों जब हम पहले ही जीत चुके हैं। मतलब चूंकि
ब्रिटेन इस युद्ध में शामिल होने को तैयार नहीं था, जैसे पहले ब्रिटेन अमेरिका के साथ कई युद्धों में रहा, इराक से लेकर अफगानिस्तान तक। तो उस खींचतान के बीच जब सहमति हुई होगी 2 एयरक्राफ्ट भेजने की, तब इन्होंने कहा अब तुम्हारी जरूरत नहीं, हम जीत चुके। और ट्रंप ऐलान कर रहे हैं हम जीत चुके, बल्कि इसके बाद भी बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कहां जीते भाई, पानी पिला रखा है ईरान ने, कहां आपकी ताकत, कहां उसकी ताकत। ईरान के आसमान पर अमेरिका और इजराइल का कब्जा है एक तरह से कहें। और ट्रंप बीते 72 घंटे में कई बार बयान दे चुके हैं कि ईरान का सब कुछ तबाह हो चुका, खत्म हो गया, नेवी खत्म, एयरफोर्स खत्म, उनके मिसाइल प्रोडक्शन सेंटर्स खत्म, मिसाइल लॉन्चर्स खत्म, यही बोल रहे हैं ट्रंप बार बार। और इतना कुछ होने के बाद भी अगर ईरान सीना तान कर खड़ा है और कह रहा है कि हम सरेंडर नहीं करेंगे, हम लड़ेंगे आखिर तक, आखिरी गोली तक, तो अमेरिका की यही चिंता है कि ये लड़ाई अगर लंबी खिंच गई, अगर ईरान इसी तरह से अपने मिसाइलों और ड्रोन के दम पर खाड़ी देशों में जो अमेरिकी मिलिट्री बेस हैं उसको टारगेट करता रहा, इसी तरह से अमेरिकी रडार एयर डिफेंस को भेजता रहा, इसी तरह से इजराइल में अगर ईरानी मिसाइल और ड्रोन गिरते रहे, तो फिर क्या होगा, क्या अंजाम होगा। इस पर बहुत सारी बातें पिछले 4 दिनों से चल रही है कि कितना खर्चा हो रहा है हर रोज़ और कैसे सस्ते ड्रोन से, सस्ती मिसाइलों से अमेरिका को एक तरह से बहुत नुकसान पहुंचा रहा है ईरान। चलिए तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। लगातार चूँकि ये जंग पता नहीं कब तक चलेगी, जो भी खबरें आएगी आती रहेगी, मैं आपको दिखाता बताता रहूँगा। फिलहाल नमस्कार।